हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग मॉडल वर्ब के पार्ट नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। पार्ट नंबर 5 में जहां हम लोग आज मॉडल वर्ब में नीड और डेयर को पढ़ेंगे। नीड के बारे में पार्ट नंबर 4 में पढ़ाया जा चुका है, तो वहीं आज पार्ट नंबर 5 में सिर्फ हम लोग डेयर को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग नीड और डेयर दोनों को समझेंगे। छात्र, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आप हमारे चैनल से जुड़कर क्लास 9, 10, 11, 12 खास करके बिहार बोर्ड 12 के पूरे फुल प्रिपरेशन को कर सकते हैं अपने इंग्लिश के पेपर को, वेदर लिटरेचर हो, कंपोजिशन हो, या फिर आपके ग्रामर चैप्टर हो, लेसन्स में जो कि बुक है रेनबो पार्ट 2 उसकी प्रोज हो या पोएट्री हो, सबको। तो छात्रों चलिए ध्यान देते हैं डेयर के बारे में और नीड। नीड एंड डेयर आर कॉल्ड सेमी मॉडल वर्ब्स। नीड और डेयर को सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं because they are used in the sentence as a modal verb and also main verb। यानी कि हम लोग नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मॉडल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब का कोई दूसरा रूप नहीं होता है, लेकिन मेन वर्ब के 5 रूप्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे नीड का V2 नीडेड, V2 नीडेड, V3 नीडेड, V4 नीडिंग और V5 नीड्स। उस तरह से डेयर का V2 डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ डेयर एज ए मॉडल वर्ब। डेयर का प्रयोग हम लोग पहले मॉडल वर्ब के रूप में देखेंगे, उसके बाद हम लोग डेयर का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। तो फर्स्ट रूल कह रहा है कि डेयर इज यूज्ड इन द सेंटेंस एट द हिंदी ऑफ साहस है, हिम्मत है। तो डेयर का प्रयोग हम लोग तब करते हैं किसी सेंटेंस में जब उस सेंटेंस का अंतिम हिंदी शब्द हो साहस है, हिम्मत है। जैसे तुम्हें वहां, इन द नेगेटिव सेंस, तुम्हें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट गो देयर। सेंटेंस देखेंगे, यू के साथ किसको लिया गया है, डेयर को, उसके बाद नॉट के गो देयर, तुम्हें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। उसे तुम्हें झूठ कहने का हिम्मत नहीं है। उसे तो ही डेयर नॉट कॉल यू ए लायर, यानी कि कोई आदमी है, उसे तुम्हें झूठा कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ही लगाया है। उसे तुम्हें झूठा कहने की हिम्मत नहीं है, ही डेयर नॉट कॉल यू ए लायर। उस तरह से रूल 2 का है कि डेयर इज आल्सो यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंस। इंट्रोगेटिव सेंस में यूज करते हैं, जैसे क्या उसे तुम्हारे सामने बैठने का साहस है, डेयर ही सिट बिफोर यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स लगाया जा रहा है। लेसन ऑप्शन नंबर 2 में कर रहा है कि डेयर इज आल्सो यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंस। इंट्रोगेटिव सेंस में सेंटेंस है क्या उसे तुम्हारे सामने बैठने का साहस है, डेयर ही सिट बिफोर यू। क्या वह तुमसे बात करने का साहस करती है या करता है। यहाँ पे करेंगे डेयर ही टॉक टू यू, क्या वह तुमसे बात करने का साहस करता है। तो डेयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में हिम्मत हो, साहस हो, उस तरह के सेंस में हम यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डेयर का कोई रूप, मॉडल वर्ब का कोई रूप डेयर का नहीं होता है, और मॉडल वर्ब जहां होता है उसके बाद V1 का प्रयोग होता है। और इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में हम डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं। तो आइए हम लोग मॉडल वर्ब के प्रयोग को हम अब मेन वर्ब के रूप में देखते हैं। देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में कि डेयर इज यूज्ड एज मेन वर्ब। डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हम लोग करेंगे। जैसे कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग और डेयर्स। जैसे उसे सच कहने की हिम्मत है, सच कहने की हिम्मत है। तो अगर आप मेन वर्ब से बनाएंगे तो हो जाएगा कि ही डेयर्स, ठीक है, ही डेयर्स टू टेल द ट्रूथ, he dares to tell the truth, उसे सच बोलने की या सच कहने की हिम्मत है। ठीक है, उसी तरह से कहेंगे बच्चों को नीचे कूदने की हिम्मत थी, नीचे कूदने की हिम्मत थी। अगर ऐसा सेंटेंस हो तो आपने क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका चिल्ड्रेन,
यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन डेयर्ड, डेयर्ड क्यों लगा, क्योंकि थी है पास्ट। चिल्ड्रेन डेयर्ड टू जंप डाउन, टू जंप डाउन, यानी बच्चों को नीचे कूदने की हिम्मत थी। तो आपने देखा कि डेयर को जब हम मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो अगर है तो हमने क्या किया, ही के साथ डेयर यानी V5 का प्रयोग किया। वही नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे क्या करते, V5 को तोड़ने के लिए नियम करता है कि हम डज नॉट प्लस डेयर का यूज करते हैं। तो वहीं बच्चों को नीचे कूदने की हिम्मत थी, यहाँ पे हमने डेयर किया। वही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता या फिर नेगेटिव होता, यहाँ पे हम डिड नॉट प्लस डेयर का यूज करते, क्योंकि यहाँ पे हम सेंटेंस को मेन वर्ब के रूप में बना रहे हैं, परंतु पहले वाले भाग में हम सेंटेंस को मॉडल वर्ब के रूप में बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नीड और डेयर को सेमी मॉडल वर्ब्स, क्योंकि नीड और डेयर का प्रयोग, नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं। आगे की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 12th के पार्ट्स पे होगी, क्योंकि 12th लेवल पे होगी, क्योंकि उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉडल वर्ब के पूछे जाते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन कल के क्लास में होगी। छात्रों, आप हमारे चैनल से जुटे रहें, आपकी तैयारी होती रहेगी। आप अपने घर पे स्टे होम एंड सेफ रहें, घर से बाहर न जाएं। धन्यवाद।